आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की राजनीतिक यानी पॉलिटिकल साइंस से के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो 2025 में आने की बहुत ही संभावनाएं हैं, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं ये प्रश्न आपका यानी क्या तो एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था। सप्तदलीय यानी 7 दल एक साथ मिल करके वह क्या करना चाहता था, तो वह क्या करना चाहता था, क्या राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, ये या फिर लोकतंत्र की स्थापना करना। तो ये क्या किया था, सप्तदलीय यानी 7 दल गठबंधन करके ये चाहते थे लोकतंत्र की स्थापना किया जाए। कहाँ, तो नेपाल में जो हमारे पड़ोसी देश है। यह कब किया गया था, तो 2006 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो बोलीविया में जन संघर्ष यानी लोगों ने संघर्ष जो किया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये लोग क्यों यानी संघर्ष कर रहा था। तो लोगों ने संघर्ष कर रहा था तो किसके लिए कर रहा था, क्या पानी की कमी में वृद्धि लाना। उस देश में बोलीविया में ये यहाँ जो है पानी की बहुत ही क्या थी, तो कमी थी, इसमें कैसे वृद्धि किया जाए, तो यही किया था वो लोग। जनसंघ का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि, पानी की कीमत में जो वृद्धि हुआ था, इसलिए वो लोग क्या कर रहे थे, जन संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रीलंका कब आजाद हुआ। तो भारत तो आजाद हुआ था कब, तो 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन पाकिस्तान क्या मानते हैं वो लोग, तो 14 अगस्त 1947 को मानते हैं, क्योंकि भारत से जो पाकिस्तान का जो समय जो है आधा घंटा क्या है, यानी भारत में आधा घंटा आगे है और पाकिस्तान में आधा घंटा क्या है, पीछे है। तो जब यानी आजाद हुआ था उस समय बजा था कितना, 12 नहीं बजा था, 11:55। तो इससे जाहिर होता है क्या, जो पाकिस्तान जो है वहाँ कम था समय। तो जब ये समय हुआ था तो आहिस्ता आहिस्ता बातचीत करते करते यानी यहाँ तो आज़ादी करते करते यानी क्या हो जाएगा, झंडा फहराते फहराते तो फिर 15 तारीख आ गया। ये लोग जो क्या आधा घंटा जो पीछे है, तो 11:35 या फिर इसी तरह का टाइम था, तो वो लोग इसलिए यानी 14 अगस्त को मनाते हैं। तो वही देश जो भारत से जो मिला हुआ देश था कौन, तो श्रीलंका। ये फिर कब आज़ाद हुआ, तो ये लोग हुआ था जाकर के 4 फरवरी 1948 को हुआ था, 4 फरवरी 1948 को हुआ था। तो आंसर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दल का आशय है यानी उसका क्या आशय है, क्या आशय है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो कह रहा है क्या अफसरों के समूह से या फिर सेनाओं के समूह से या फिर व्यक्तियों के समूह से और किसान के समूह से। राजनीतिक दल का आशय है क्या, तो ये है जाकर के व्यक्तियों के समूह से है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों को है, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे वह बीजेपी हो या फिर कोई भी दल हो। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, प्रमुख उद्देश्य यानी मेन उद्देश्य जो होता है उनका क्या है, सत्ता प्राप्त करना। यानी जैसे भी हो
यानी हम क्या बन जाए, देश का या राज्य का प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बन जाए। तो सत्ता हासिल करना है तो सत्ता प्राप्त करना। 6 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो सर्वप्रथम जो इतने जो देश है, तो सर्वप्रथम कौन सा देश यहाँ दिया गया है, ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो नींव मतलब यानी शुरुआत जो किया गया था, तो कौन सा देश शुरू किया था, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो ये हो जाएगा आंसर को, तो ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण किसको माना जाता है, क्या सरकार को माना है, या फिर न्यायपालिका को माना जाता है, या संविधान को माना जाता है, या फिर राजनीतिक दल को माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल को ही माना जाता है, क्या लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। राजनीतिक दल क्या चुनाव नहीं लड़ता, ये तो लड़ता है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है नेगेटिव यानी नहीं वाला, कौन सा कार्य नहीं करता है। तो ये तो चुनाव लड़ते हैं। सरकार की आलोचना करते हैं, तो ये तो सरकार का आलोचना करता है जो यानी सत्ता पर है, वह किस तरह कार्य करते हैं नहीं करते हैं, ये भी करते हैं। प्राकृतिक आपदा में राहत, तो जैसे प्राकृतिक आपदा बाढ़ आ जाते हैं, तो बहुत सारे जो पार्टी यानी दलीय जो नेता जो है वह क्या करते हैं, फिर यानी लोगों को राहत दिलाते हैं, कुछ मुआवजा देते हैं यानी पैसा देते हैं, या फिर खाने का सामग्री देते हैं। तो ये तो करते हैं। अफसरों की बहाली संबंधित कार्य, तो ये नहीं करते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा नेगेटिव का नेगेटिव। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। वहां बहुदलीय नहीं है यानी जिस देश में एक से अधिक दल होते हैं उसी को यानी बहुदलीय देश कहते हैं। जैसे भारत में तो बहुदलीय है, ठीक है, पाकिस्तान में भी बहुदलीय है, बांग्लादेश में भी बहुदलीय है, लेकिन क्या ब्रिटेन में नहीं है, वहां एक दलीय है। क्या एक दलीय, तो आंसर हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गठबंधन की सरकार बनने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो कह रहा है क्या गठबंधन जो किया जाता है, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सप्त दलीय गठबंधन, यानी 7 दल मिलकर के क्या किया था, गठबंधन किया था। तो क्या एक दल गठबंधन कर सकता, वहां तो अकेले है, ये भी नहीं होगा। 2 दलीय भी नहीं, क्योंकि एक तो पक्ष में है और एक सत्ता में है, और दूसरा जो है बी जो है क्या उसका विपक्ष में है, तो ये किससे गठबंधन करेगा, तो ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न जो है बहुत ही यानी क्या है इम्पोर्टेंट है, यानी VVI क्वेश्चन है, जितना बार लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज यही